Hello everyone. So today I will be discussing about paper 19 Education for Peace. तो यूनिट 1 के साथ डील करता है टॉपिक जो कि है एजुकेशन फॉर पीस एंड रोल ऑफ सोशल एजेंसीज. टॉपिक का नाम है रोल ऑफ सोशल एजेंसीज, फैमिली, स्कूल, मास मीडिया एंड एनजीओज इन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर पीस. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. तो ये जो सोशल एजेंसीज है ना, जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, मास मीडिया है, एनजीओ है, ये डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ताकि प्रमोट कर सकें एजुकेशन फॉर पीस को. तो ये कैसे ये काम कर सकते हैं, जैसे कि ना ये वैल्यूज जैसे एम्पथी है, टॉलरेंस है, कॉपरेशन है, टीचिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, अवेयरनेस को रेज करना है, पीस को एडवोकेट करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से और इनिशिएटिव से. तो ये सारे जो वैल्यूज है ना, इसको एजुकेशन में डाला जाता है, इसके बारे में बच्चों को नॉलेज दिया जाता है, इसके बारे में, इसके एजुकेशन, इसको जो है वो, इन सारी वैल्यूज को जो है वो एजुकेशन के थ्रू प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से हम पीस जो है वो अचीव कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट इन इंट्रोडक्शन, social agencies, the family, schools, mass media, and NGOs all play distinct roles in promoting education for peace by fostering values of empathy, tolerance, and cooperation, teaching conflict resolution, raising awareness, and advocating for peace through their unique platforms and initiatives. तो बात करते हैं फैमिली के बारे में. तो फैमिली जो है ना वो फाउंडेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, प्रोवाइड करवाती है पीस के लिए, ठीक है. स्कूल जो है ना वो पीस को करिकुलम में डालते हैं, ठीक है, और डेली इंटरेक्शंस में इंटीग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन फॉर पीस को अचीव कर सकते हैं. मास मीडिया क्या है, वो मैसेज को स्प्रेड करने के काम आती है पीस के बारे में, टॉलरेंस के बारे में. और मास मीडिया की जो एक्सेस है वो हर किसी के पास है, तो एक लार्जर ऑडियंस के पास मैसेज जाता है पीस का, ठीक है. एनजीओज जो हैं वो डायरेक्टली वर्क करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ, ताकि वो पीस के बारे में मैसेजेस को स्प्रेड कर सकें वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू, ठीक है. सो वी कैन से दैट फैमिली provides foundational environment for peace. Schools integrate peace into the curriculum and daily interactions. Mass media disseminates messages of peace and tolerance widely. NGOs work directly with marginalized communities and advocate for peace through various programs and campaigns. अगला है रोल ऑफ फैमिली. तो इसके 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है. नंबर फर्स्ट इज कल्टिवेटिंग कोर वैल्यूज, नंबर सेकंड इज क्रिएटिंग अ पीसफुल एनवायरनमेंट, एंड नंबर थर्ड इज मॉडलिंग पीसफुल बिहेवियर. तो नंबर फर्स्ट इज कल्टिवेटिंग कोर वैल्यूज. तो फैमिलीज जो है ना वो सबसे फर्स्ट सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है बच्चों के लिए, ठीक है. जितना अच्छा एनवायरनमेंट फैमिली क्रिएट करेगी तो बच्चे भी वैसी ही चीज़ें सीखेंगे, ठीक है. तो वो फाउंडेशनल वैल्यूज जो हैं वो अपने घर से ही सीखते हैं बच्चे. जैसे वैल्यूज कैसी, जैसे लव हो गया, एम्पथी हो गई, कॉपरेशन हो गया, बड़ों का जो है वो रिस्पेक्ट करना हो गया, और लोगों की भी रिस्पेक्ट करना हो गया, इररिस्पेक्टिव कि वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है. नंबर सेकंड इज क्रिएटिंग अ पीसफुल एनवायरनमेंट. तो एक स्टेबल, ओपन और सपोर्टिव फैमिली होती है ना, तो वो एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करती है, एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करती है बच्चे के लिए, ताकि वो इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप कर पाए, अपना इनर सेंस ऑफ पीस को डेवलप कर पाए, ठीक है, डेवलपमेंट हो पाए बच्चे की, और उसका जो जो माइंड सेट हो ना वो पीसफुली डेवलप हो पाए, ठीक है, और पीसफुल माइंड सेट रहे उसका. सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट पॉइंट, cultivating core values, families are the first social environment where children learn foundational values for peace, such as love, empathy, cooperation, and respect for others. Number second is creating a peaceful environment. A stable, open, and supportive family system provides a safe space for emotional expression and fosters a sense of inner peace, contributing to the development of an individual's peaceful mindset. अगला है मॉडलिंग पीसफुल बिहेवियर.
जैसे फैमिली में ना जैसे वैल्यूज़ को इनकल्केट किया जाता है, ठीक है, पीस को स्प्रेड करने वाली, तो वैसा ही बच्चा जो है वो बिहेवियर जो है वो डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो बच्चा जो है घर पे क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सुलझाया जाए वो लर्न उसके बारे में समझता है, सीखता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कैसे फैमिली में एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ जो है वो बिहेव करते हैं, इंटरेक्शंस के थ्रू फैमिली मेंबर्स के साथ वो पीसफुली जो है चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है। तो एक फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए भी ना एक बहुत बड़ा जो है ये फैमिलीज रोल प्ले करती है कि बच्चा जो है वो फ्यूचर में कैसा बनेगा, वो पीसफुल माइंडसेट का बनेगा, ठीक है, कि नहीं बनेगा। सो वी कैन से दैट मॉडलिंग पीसफुल बिहेवियर, चिल्ड्रन लर्न टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली through observation and interaction with family members, creating a template for future relationships. अगला है role of the school. Number first is formal peace education. Number second is developing skills for peace. Number third is promoting a culture of peace. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल पीस एजुकेशन। तो स्कूल्स जो हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि वो क्या करते हैं, पीस एजुकेशन को इंटीग्रेट करने में अपने करिकुलम के साथ। तो वो टॉपिक्स को कवर करा जाता है स्कूल में, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, नॉन वायलेंस है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। तो इन सारे टॉपिक्स में ना एजुकेशन ऑफ पीस जो है वो दी जाती है बच्चों को, ठीक है। नंबर सेकेंड इज डेवलपिंग स्किल्स फॉर पीस। तो स्कूल में ना बच्चों को जो है वो वाइटल स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कैसे पीसफुली को एग्जिस्ट करना है, डायलॉग्स के बारे में बताया जाता है, नेगोशिएशन के बारे में बताया जाता है, एक्टिवली लिसन कैसे करते हैं लोगों की बातों को उसके बारे में सिखाया जाता है, स्ट्रैटेजीज के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे कंस्ट्रक्टिवली हमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, कैसे सुलझा सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। द थर्ड वन इज प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। स्कूल जो है ना वो एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो एम्फोसाइज करता हो कि डाइवर्सिटी की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, टॉलरेंस सीखनी है, कम्युनिटी की केयर करनी है, ठीक है। और कैसे एक फ्यूचर पीसफुल सोसाइटी जो है वो हमने बनानी है, डेवलप करनी है, बिल्ड करनी है, क्रिएट करनी है। So we can say that in the first point, formal peace education. Schools are responsible for integrating peace education into the curriculum, covering topics like human rights, non-violence, and environmental awareness. Number second is developing skills for peace. They equip students with vital skills for peaceful coexistence, including dialogue, negotiation, and active listening, as well as strategies for constructive conflict resolution. Number third is promoting a culture of peace. Schools foster a classroom environment that emphasizes respect for diversity, tolerance, and community care, laying the groundwork for future peaceful societies. The next one is role of mass media. Number first is information dissemination. Number second is shaping public opinion. Number third is fostering connection and dialogue. नंबर फर्स्ट है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मास मीडिया जो है ना वो लार्जर पब्लिक को जो है वो इंक्लूड करती है, यस, लार्जर पब्लिक को इंक्लूड करती है। और आजकल ना मास मीडिया की हर किसी के पास एक्सेस है, ठीक है। तो लार्जर पब्लिक जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, तो मैसेज भी लार्जर पब्लिक के पास जाता है मास मीडिया का। तो मास मीडिया जो है वो एक पावरफुल टूल है जो कि अवेयरनेस रेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। पीस रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताता है, कम्युनिकेशन के बारे में बताता है कि कैसे पीस बिल्डिंग मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है। एजुकेट करता है लार्जर पॉपुलेशन को टॉलरेंस के बारे में, और ये बताता है कि कैसे हमें डिफरेंट कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर सेकेंड इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो जब कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बताए जाते हैं, हाईलाइट करवाए जाते हैं मास मीडिया में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो ये भी समझाया जाता है कि पॉजिटिव पीस नैरेटिव्स कैसे प्रमोट होंगे। मास मीडिया जो है वो पब्लिक की परसेप्शन को ना बहुत हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, चॉइसेस बताता है। तो इसकी वजह से मास मीडिया बहुत एक पावरफुल टूल है और हेल्पफुल टूल है जो अपना मैसेज जो है वो लार्जर पब्लिक के पास जो है वो शेयर कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है।
ठीक है. So number first is information dissemination. Mass media serves as a powerful tool to raise awareness about peace related issues, communicate peace building messages, and educate large populations about tolerance and respect for different cultures. Number second is shaping public opinion by highlighting the causes and consequences of conflict and promoting positive peace narratives. Mass media can influence public perception and policy choices. नेक्स्ट है फॉस्टरिंग कनेक्शन एंड डायलॉग. तो जो मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, वो लोगों को क्रॉस बॉर्डर जो है वो कनेक्ट करते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं हम, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इंस्टाग्राम थ्रेड्स यूज़ करते हैं हम. तो बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि हम जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि क्रॉस बॉर्डर पे हम कैसे अपना कल्चर को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के कल्चर को समझ सकते हैं. तो इसकी वजह से ना ग्लोबल कल्चर फॉर पीस डेवलप होता है, फोस्टर होता है, ठीक है. सो नंबर थर्ड इज fostering connection and dialogue. Modern digital platforms can connect people across borders, creating opportunities for cross cultural understanding and fostering a global culture for peace. अब आता है रोल ऑफ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. इनका क्या रोल रहता है? तो नंबर फर्स्ट इज एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंज. नंबर सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मीडिएशन. एंड नंबर थर्ड इज रूट कॉज एड्रेसिंग. नंबर फर्स्ट इज एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंज. तो एनजीओज जो है ना, वो मैसेज स्प्रेड करते हैं पीस रिलेटेड पॉलिसीज का, लोकल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी. ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे जो है वो पीस प्रमोटिंग इनिशिएटिव्स को चलाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से लोगों को समझ आए पीस के बारे में. सो नंबर फर्स्ट इज एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंज. एनजीओज advocate for peace related policies at local, national, and international levels, influencing governments and organizations to adopt peace promoting initiatives. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मीडिएशन. तो ना एनजीओज जो हैं वो मीडिएटर्स की तरह काम करते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स को इकट्ठा लाया जाता है, ठीक है, और उनको बिठाया जाता है और एक कॉन्फ्रेंस जैसे कम्युनिकेशन के लिए बिठाया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने ना डायलॉग्स शेयर करें, ठीक है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्रोमाइज के ऊपर, एक नेगोशिएशन के ऊपर वो उतरे, ठीक है, ताकि जिसकी वजह से डिस्प्यूट जो है वो सुलझ जाए या रिजॉल्व हो पाए. एंड नंबर थर्ड इज रूट कॉज एड्रेसिंग. एनजीओज जो हैं वो डिज़ाइन करे गए हैं और वो ना अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो कॉजेज़ को देख पाएँ कॉन्फ्लिक्ट के. जैसे कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पावर्टी हो सकता है, गरीबी हो सकता है, ये लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है. अपने इनिशिएटिव से वो क्या करते हैं, लोगों को सोशली इकट्ठे लाने में हेल्प करते हैं ताकि ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये रिजॉल्व हो पाएँ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल पाए सभी को, ठीक है, और उनके जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस हो पाएँ. So we can say that in second point, conflict resolution and mediation, they act as mediators, bringing conflicting groups together and facilitating dialogue to find consensus and resolve disputes. And number third is root cause addressing. NGOs design and implement programs to address the underlying causes of conflict, such as poverty and lack of education, through initiatives focused on social cohesion and economic opportunity. अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में. तो एजुकेशन फॉर पीस जो है वो इफेक्टिव होने के लिए ये सारी की सारी जो सोशल एजेंसीज है ना, वो अपना अपना रोल तो प्ले करे, लेकिन ये एक दूसरे के साथ एंगेज हो डिटरमिन्ड वे में और अपना विजन जो है वो रखे, जिसकी वजह से पीस जो है वो डेवलप हो पाए, ठीक है, या पीस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो पाए. इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फुलफिल कर सकते हैं यूनिक पोटेंशियल को अपने को, ताकि पीस को अचीव किया जा सके. कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ताकि पीस को अचीव किया जा सके, ताकि एक
एक ऐसा कल्चर बनाया जा सके पीस का जो कि कम्युनिटीज़ को साथ लाए, ठीक है? इकट्ठे जो है वो कम्युनिटीज़ को लाए और ग्लोबल स्केल में भी इकट्ठे कम्युनिटीज़ को लाए, जिसकी वजह से पीस जो है वो स्प्रेड हो पाए। सो वी कैन से दैट इन कंक्लूजन, फॉर एजुकेशन फॉर पीस टू बी effective, all social agencies must engage in a determined and vision driven effort. This integrated approach, where each institution fulfills its unique potential while collaborating with others, is essential for building a lasting culture of peace within communities and on a global scale. With this, I end my topic here itself. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.